हेलो गाइस, मैं राजा सर आपके समक्ष आ गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम थर्ड लेक्चर कंप्लीट करेंगे जिसमें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम बताएंगे। इससे गाइस अब देख लीजिए, ये सिलेबस है आपका, इससे आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये आप बखूबी हम इसको आप एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे और आप हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। और इसके बाद आप जब बनाइएगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइएगा तो बेहतर और अच्छा से बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम अपडेट कर देंगे। आप इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़िएगा तब तक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं होगा। काफ़ी परेशानी की सामना करना पड़ेगा। तो सो गाइज, हम आपको लेकर के चलते हैं कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है और हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए गाइज, हम आपको लेकर के चलते हैं। ये है, हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो इस सफलता के युग में पीछे रह जाइएगा। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब है संचार। ठीक है, आपका जुड़ाव, आपके बात करने का तरीका यदि सही नहीं है तो आप इस युग में आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। मतलब आप यदि किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं और वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जो है बेहतर है, अच्छा है, लाजवाब है, तो आप अपने एमडी को, अपने डायरेक्टर को या मैनेजिंग डायरेक्टर को या आप अपने इवेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को भी इम्प्रेस कर सकते हैं अपने लैंग्वेज से। ठीक है, तो गाइज ये है आपका रुतबा किसका, तो कम्युनिकेशन स्किल का। तो आप चाहे प्राइवेट जॉब करें या सरकारी जॉब करें या बिजनेस करें या आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, इसमें सफल होने का एक ही तरीका है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। आज इस ब्लॉग में हम ये कम्युनिकेशन स्किल के हिंदी के बारे में ही विस्तार से बताएंगे। ठीक है, कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। मतलब यदि आप इस तरह का अपडेट करते हैं, आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाइएगा, समय के साथ नहीं चल पाइएगा। इसलिए गाइज, आपके पास कम्युनिकेशन होना चाहिए। बात करने का तरीका, कहाँ पे हमको किस तरह से बात करना है, किस पदाधिकारी से कैसे बात करना है, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से कैसे बात करना है, इवन आप अपने बॉस से कैसे बात करेंगे, ये हमारा कम्युनिकेशन पावर दिखाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए, कहता क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। कम्युनिकेशन स्किल क्या होते हैं। कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार या संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन का आपको ये क्वेश्चन कह सकता है कि कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संचार, संप्रेषण, ठीक है, या ऑल ऑफ दिस। तो आप ऑल ऑफ दिस मार सकते हैं। ठीक है, तो इसका उद्भव जो है लैटिन भाषा में कम्युनिस्ट शब्द से हुआ है और कम्युनिकेशन का अर्थ होता है कि सूचना का आदान प्रदान करना। जैसा कि हम किसी दो व्यक्ति के बीच में बात करते हैं, हम अपना बात किसी अपने दोस्त से शेयर करते हैं, दोस्त भी अपना बात हमसे शेयर करता है, तो वो एक क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन स्किल इंसान के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। मतलब एक तरह से, जिस तरह से आपका अभी क्या है कि आप देख लीजिए कि आपका जो मोबाइल सेलफोन है ना, यदि आप निरंतर आप मोबाइल से जुड़े हुए हैं, एक दिन आप मोबाइल ऑफ करके देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा ना कि आपका शरीर का कोई ऐसा हिस्सा आपका गायब हो चुका है कि मतलब आपको काफ़ी मतलब असहज महसूस होगा। ठीक है, तो वो हमारा कम्युनिकेट करने का या कम्युनिकेशन का एक माध्यम है वो। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। देखिए कि कम्युनिकेशन स्किल इंसान के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपनी बात को लोगों के सामने कितने प्रभावी रूप से सामने रखते हैं और किसी व्यक्ति से अपने बात करने की तरीका को कम्युनिकेशन। देखिए, कहता है कि आप जब मतलब अपने बात को किसी व्यक्ति के पास रखते हैं या किसी को समझा रहे हैं तो आप अपने बात से कितना प्रभावित करते हैं, वो इस कॉल्ड कम्युनिकेशन का पावर होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को अपने बात का मतलब बात करने के तरीकों को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। और आप किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं हो, अगर आपका बात करने का तरीका सही है तो आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्या कि संचार कौशल, मतलब वही कम्युनिकेशन कौशल के प्रकार कितने होते हैं। तो संचार कौशल के मतलब 3 प्रकार होते हैं, मौखिक संचार, लिखित संचार और अमौखिक संचार। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन स्किल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल।
देखिए, मौखिक संचार के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऐसा संचार प्रणाली जिसमें हम एक या एक से अधिक लोग से बात करके संदेश का संप्रेषण कहते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम्युनिकेट करते हैं, पहुंचाते हैं। इसका उपयोग समूह में टेलीफोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसमें आप अपने शब्द से किसी व्यक्ति को मना कर सकते हैं, या इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसलिए आपकी मौखिक संचार सही होनी चाहिए। वो हमारा क्या है, मौखिक मतलब ओरल जो भाषा होता है वो सही होना चाहिए। लिखित को हम आपको बताते हैं कि क्या है कि लिखित संचार का मतलब अपनी बात को लिखित रूप से समझाने का, आपके लिखने की कला और व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। और यह विज्ञापन क्या है कि सामग्री, प्रिंट मीडिया और अन्य संस्थाओं संचार के लिए जुड़ी होती है। जैसे हम आपको बता दें कि कोई मीडिया का काम कर रहे हैं या कवि हैं या लेखक हैं, तो वो आपको क्या है कि अपने लेखनी से, अपने मतलब पेन के पावर से, ताकत से आपको अपने मतलब शब्दों के मतलब क्या कहते हैं कि प्रभाव से आपको क्या प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा लेखन प्रभाव। ठीक है, अभी देखते हैं कि संचार कौशल के साधन कौन से होते हैं। देखिए, संचार कौशल के साधन होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब इसमें व्यक्ति खुद से बातचीत करता है और अपने मन के विचार करता है, और जैसा सोचा मतलब जैसे सोचना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना आदि, ये 3 चरण होते हैं। देखिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब अपने खुद के नहीं, कहता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसमें हम आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, इसमें ये पता चलेगा कि एक व्यक्ति खुद को दूसरे के सामने किस तरह से लिखता है। देखते हैं कि धारणा यानी परसेप्शन, जिसमें धारणा बना करके आप बाहरी दुनिया के बारे में विचार करते हैं, और ये सेल्फ कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, और फिर देखते हैं कि ग्रुप, देखिए ये आपका कम्युनिकेशन। देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि 2 लोग आपस में बात करते हैं। आपस से पूछ सकता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन संचार स्किल क्या होते हैं, इंटरपर्सनल संचार स्किल क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें 2 लोग आपस में बात करते हैं, जिसमें एक चैनल शब्द विचारों का और दूसरा संदेश के रूप में बात करते हैं। ठीक है, और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप एक समूह में नहीं यानी ग्रुप के बीच होते हैं, और हर व्यक्ति की किसी न किसी ग्रुप का एक हिस्सा होते हैं, और जब किसी ग्रुप में एक विशेष टॉपिक पर चर्चा होती है तो वे ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाते हैं। और मास कम्युनिकेशन का मतलब है क्या कि आप ये कम्युनिकेशन का बड़ा रूप होता है, और जिनमें हम लोगों तक मतलब किसी भी मीडियम द्वारा सूचना पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन बड़ा रूप होता है, और जिसमें हम लोग किसी के मीडिया के माध्यम से या किसी टेलीविज़न के माध्यम से या किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी दूसरे के पास हम जो मतलब संचार जो शब्द को पहुंचाते हैं या बात को पहुंचाते हैं, वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। सो गाइज, अब देखते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्टिव बनाने का ये तरीका है। कैसन है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन। प्रकार, खुद से बात कर रहे हैं तो इंट्रापर्सनल में आ जाएगा, या आप 2 तरफ से बात करते हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, समूह से बात करना है तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। संचार, सोचना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, ये हमारा क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि चित्र बता करके या बातचीत सुन करके या लिख करके समझाना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है। क्वेश्चन आपका इसी से अपडेट करने वाला है। देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। कहता है कि कंपोनेंट जो है आपका मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा आता है, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन प्रकार है ना। ये हमारा मतलब हम बैठ करके कहीं सोच रहे हैं या किसी के बारे में कुछ मतलब मतलब अपने आप को खुद से बात कर रहे हैं कि ये काम करेंगे तो गलत होगा, ये कैसे करेंगे तो ऐसे होगा, नहीं ऐसे करेंगे तो हम एग्जाम में सफल हो सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ सकता है। और इंटरपर्सनल इंट्रा और इंटर याद रखिएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन का करना, जैसे चित्र बना करके, बातचीत सुन करके नहीं या लिख करके। और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि समूह में बात करना या समूह में संचार करना, किसी बात को फैलाना या समूह में बात करना बैठ करके मीटिंग में, वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। सो गाइज, आपको अच्छा लगा होगा। और संचार के अंग है नहीं